बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और आज दिवाली का पर्व है, तो आप सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सब पे गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइएगा, दीप जलाइएगा, ज्यादा से ज्यादा दीप जलाने की कोशिश कीजिएगा और पटाखे जलाइएगा, बहुत सारे पटाखे जलाइएगा। और भाई क्या करना है अपने को, मिठाई खानी है और कुछ मिठाइयाँ आप बाहर उन लोगों को भी बांटिएगा जो जरूरतमंद है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, वीडियो छोटी सी होगी। वीडियो का आप समझ गए हम क्यों हैं, क्योंकि कुछ कल ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा जो है विचारों में विलीन रहा। मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि इसकी ये वजह नहीं थी कि मुझे किसी बात की चिंता है या मुझे किसी बात का डर है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि डरो मत डरो मत, आपका प्यार है, आपने बहुत प्यार दिया है और उसके लिए मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। वो लफ्जों में नहीं हो सकता, लेकिन कभी गुरुदेव ने चाहा और कभी ऐसा हुआ तो मैं हर उस व्यक्ति का शुक्र अदा करूंगा जिसने मुझे समर्थन दिया है, प्यार दिया है, और जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, मुझे पता है। और अगर आप नए हैं तो आप भी प्यार दीजिए। ये एक कहानी है जिसमें बहुत सारा संघर्ष है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा है। कई लोगों का कहना है कि तुम जो है फाइजा को कंटेंट की तरह यूज कर रहे हो। ये बात मेरे दिमाग में बैठी, ये बात जो थी वो मेरे दिमाग में बैठी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो हर कहानी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहानी से जुड़े होते हैं। वो कंटेंट तो खैर नहीं होते। आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो या कोई कहानी बता रहे हो, तो अकेला इंसान तो नहीं होता ना कि वो खुद से ही बातें कर रहा है, खुद से प्यार कर रहा है, खुद से ही शादी कर ली। ऐसा तो नहीं है। तो आपका ये कहना कि फायजा कंटेंट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। क्योंकि अगर अकेले फायजा ब्लॉग करेगी तब भी वही बात है, मैं अकेले करूंगा तब भी वही बात है। हम दोनों ही शायद आप कह सकते हो दो लोग कंटेंट। आप फायजा को खास तौर से कह रहे हो क्योंकि आप उसे देखना पसंद कर रहे हो, आप उस नजरिए से देख रहे हो। इसमें ये बात कहनी सही नहीं है कि फायजा कंटेंट है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। और कल जो हुआ, वो जो चीजें हुई, वो भी बहुत मेरे दिमाग में विचार चलते रहे। इसलिए नहीं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई डर नहीं है भाई। मैं ऐसा बंदा हूं जिसको मेरे घर वालों ने मेरे शहर से भगा दिया था सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से कि मैं बहुत उत्पात मचाता था, बहुत ज्यादा उत्पात मचाता था। उसके बाद मैं बाहर रहा, दिल्ली रहा अपने भाई के पास, फिर थोड़ा ठीक हुआ हूँ लेकिन वो चीज ऐसा नहीं है कि वो चीज चली गई, वो चीज अब भी है। जरूरत आई तो फिर से याद आएगी, वो चीज फिर से आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चिंतित इसलिए था, मैं थोड़ा परेशान और विचारों में विलीन इसलिए था कि मुझे फायजा की चिंता हो रही थी। और उसकी चिंता मैं पूरी रात नहीं सोया कि कहीं वो डर ना जाए, वो ये ना सोचे कि ये कैसा देश है जहाँ के लोग इतने ज्यादा कट्टरपंथी हैं और फेक तरीके से चीज को दिखा रहे हैं, एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिससे उसकी जो है इमेज धूमिल हो रही है। और साथ में मेरी तो हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समय तुम्हारा बहुत जल्दी आएगा, तुम लोग जो कर रहे हो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें मिलूंगा फेस टू फेस, चिंता मत करो। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी मिलूंगा तुम लोगों को। तो मैं बहुत चिंतित रहा, मैं रात भर नहीं सो पाया। तो फायजा से मेरी कल रात बात नहीं हुई, क्योंकि वो उसके यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन थी, तो वो उसकी तैयारी में लगी हुई थी। उसके बाद उसका कॉल आया करीब 3 साढ़े 3 बजे, मैं जगा हुआ था। उसने मुझसे कहा तुम जग क्यों रहे हो अभी तक? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसी कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। उसने कहा नहीं। अब वो समझ जाती है यार, वो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया वो कैसे समझ जाती है। फिर मैंने उसे बताया कि ये बात है और मैं थोड़ा इस वजह से परेशान हूँ। तो मुझसे बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उल्टा मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम जब घर से निकलो तो माँ से बता के निकलना, कहीं अकेले मत जाना, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बिल्कुल मत डरना, जो भी कहीं भी जाना तो घर वालों की नॉलेज में हो, मुझे बता के जरूर जाना।
मैंने कहा मैं हंस पड़ा। तो कह रही मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानती हूँ ऐसे लोग कैसे होते हैं, ये किस तरीके के लोग होते हैं। ये उसने ये बोला कि इस तरीके के लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। तो उसके बाद जब उसने ये कहा तो मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कम से कम उसे ऐसा नहीं लगा जैसा मैं सोच रहा था। तो ये तो बात रही मेरी और फायजा के बारे में जो मैंने हुई कल बातें, या जिस तरीके की बातें हुई। अब मैं एक दूसरी चीज पे दोस्तों आ जाता हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, जब मैंने पोस्ट किया और ये चीज हुई तो मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि आप रैंडम सेना को मैसेज करो, सनातनी सेना को मैसेज करो। रैंडम सेना की मैं बात कर लेता हूँ यार, बहुत बड़ी संस्था हो चुकी है और 1 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनके पास संसाधन है, बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं होगी तो हर हर किसी का वो मैटर ले नहीं पाते होंगे। मैं समझता हूँ उनकी बात, वो बहुत मतलब पेज बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पेज बना रखे हैं, जिनके 50,000, 1 लाख, 2 लाख फॉलोअर्स हैं और उन्होंने सनातनी सेना लिख रखा है और साथ में बायो में लिख रखा है फॉर बिजनेस इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सनातनी सेना है या फिर आप कोई बिजनेस पेज है। आप धर्म के नाम पे बिजनेस मत कीजिए, और धर्म के नाम पे बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं वो उनको आप लोग फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने जो सनातनी सेना लिख लेते हैं और उनके जो मैसेजेस हैं वो भी प्राइवेट है, आप उनको मैसेज ही नहीं कर सकते। रही बात मेरी, भाई मुझे जरूरत नहीं है इनकी, मैं खुद ही पर्याप्त हूँ सबके लिए। मैं खुद भी पत्रकार हूँ, तो थोड़ी बहुत जान पहचान मेरी भी होगी और वो जान पहचान मैं बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरे को बस यही कहना था। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों, दोस्तों, कि जिस तरीके से ये लोग एक फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं, हर जगह कैंपेन चला रहे हैं मेरी फोटो लेके, फायजा की फोटो लेके, मैं आपसे कहूंगा आप बस कुछ ना करें, आप बस एक रील बना दें। उस रील में आप खुद हों और बस ये कह दें कि हम लोग दिवाकर और फायजा के साथ हैं और सभी सनातनी इनका साथ दें, इनको प्यार दें। इतना सा काम कर दें और वो रील मुझे भेज दें, अपनी प्रोफाइल पे भी लगा दें और मुझे भी भेज दें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और फायजा जब देखेगी तो उसको भी लगेगा कि हाँ, लोग जो हैं वो वाकई में बहुत, मतलब 2 लोगों से कुछ नहीं होता, 2-4 लोगों से जो खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं। और दोस्तों साथ ही ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज दिवाली है तो आज एक वीडियो मैं करने वाला हूँ, वो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। और उस वीडियो को करने के लिए जो कहा गया था वो फायजा की तरफ से कहा गया था, तो वो वीडियो कल आएगी। ये मैं बहुत ही अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये वीडियो करी है, ताकि मैं आपसे संवाद कर लूँ, ज्यादा कुछ नहीं कि आप मेरी बात सुन लें बस। तो दोस्तों, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छा लगेगा, तो प्लीज करिएगा। बाकी दिवाली अच्छे से मनाइए और पटाखे अच्छे से जलाइए, मिठाइए बांटिए, खाइए, और ओम नमो नारायण।